टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह निर्णय मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा के कारण लिया गया है। आइए जान लेते हैं आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। जर्मन संविधान से लिए गए भारत के आपातकालीन प्रावधानों को भाग 18 में रेखांकित किया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा होने पर घोषित किया जाता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। यह तब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल हो जाती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में घोषित किया जाता है। आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनुच्छेद 356 पर आधारित था। यह अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए संघ के दायित्व को पूरा करता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार काम करें। जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी गैर प्रदर्शन या कुप्रबंधन के कारण विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 356(1) राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने या अन्यथा यदि वह संतुष्ट है कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं कर सकती है तो उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। यह प्रभावी रूप से राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को केंद्र को और विधायी कार्यों को संसद को हस्तांतरित करता है, जबकि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियों को अप्रभावित छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी संघ के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है। आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बारे में। अनुच्छेद 356 के खंड 3 के अनुसार घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए और जब तक दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, यह 2 महीने के बाद समाप्त हो जाती है। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह घोषणा की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहती है और 6 महीने के विस्तार के लिए अतिरिक्त संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 1 वर्ष से अधिक नवीनीकरण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब 2 शर्तें पूरी हों। देश या राज्य के किसी हिस्से में आपातकाल घोषित किया गया हो, यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करता है कि राज्य चुनाव आयोजित करने में कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। हालांकि किसी भी मामले में घोषणा 3 साल से अधिक प्रभावी नहीं रह सकती है और राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की घोषणा द्वारा इसे रद्द या बदल सकते हैं। आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को निलंबित करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जो अनुच्छेद 346 पर आधारित था। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद संसद द्वारा स्वचालित रूप से इसे मंजूरी दे दी जाती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।